प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर लर्निंग क्लासेस पर। तो राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस क्लास के अंदर हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संपूर्ण निचोड़ इस क्लास के अंदर देखेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर 450 प्लस का स्कोर लाना है और इसी के साथ में अपनी मनपसंद कॉलेज लेना है तो इस क्लास को एंड तक वॉच करिएगा। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, ठीक है। और इस तैयारी को अगर आपको सिलेक्शन में बदलना है तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सफ़र। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने से पहले एक सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो प्रश्न इस प्रकार है कि ऐसी कौन सी झील है जो रातों रात गायब हो जाती है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान के पूर्व पश्चिम से उत्तर दक्षिण के विस्तार में कितना अंतर है। तो ऑप्शन 1 है 72 किलोमीटर, ऑप्शन 2 है 33 किलोमीटर, ऑप्शन 3 है 27 किलोमीटर, ऑप्शन 4 है 43 किलोमीटर। तो देखिए इसका जो आंसर है, सही आंसर आपको कमेंट करना है। कौन से प्रश्न का आंसर, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका आंसर आपको कमेंट करना है ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ रूप से याद हो सके, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 4। ये किस प्रकार होगा, तो देखिए राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर है, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, 869 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो अंतर देखने को मिल रहा है ये कितना है, 43 वर्ग किलोमीटर। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न इसी प्रकार आपको विश्लेषण के साथ में देखने को मिलेंगे ताकि आपका कोई भी प्रश्न से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन न हो, ठीक है। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है। तो ऑप्शन 1 है 69%, 71%, 79% और ऑप्शन 4 है 61%। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 61%। अब किस प्रकार है, तो देखिए थार का मरुस्थल राज्य से कुल क्षेत्रफल है 61.11% भाग का विस्तृत है और यहाँ राज्य की जो लगभग जनसंख्या निवास करती है ये 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि पश्चिमी राज्य मरुस्थल में राजस्थान की लगभग कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है तो सही आंसर हो जाएगा 40%। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3, थार मरुस्थल के पूर्व की ओर से प्रसार में कौन सी प्राकृतिक बाधा है। तो थार मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार में प्राकृतिक बाधा कौन सी है, विंध्याचल पर्वत, चंबल नदी, माही नदी या अरावली पर्वत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 अरावली पर्वत, ठीक है। अब देखिए अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 असमान भागों में बांटती है, मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर कौन सी थी। ऑप्शन 1 है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, ऑप्शन 2 है कंवरसेन लिफ्ट नहर, करणी सिंह लिफ्ट नहर, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी कंवरसेन लिफ्ट नहर। और देखिए ये जो कंवरसेन लिफ्ट नहर है इसे बीकानेर की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5, खेजड़ी की चंगाई यानी कि कटाई छटाई से प्राप्त चारे को क्या कहते हैं, लोम, कड़ब, पड़ोसी या तोतड़ा। तो इसे कहते हैं लोम, ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्लास के जो पूर्व में सबसे पहले हमने जो आपसे प्रश्न पूछा था कि ऐसी कौन सी झील है जो रातों रात गायब हो जाती है राजस्थान के अंदर, तो देखिए यहाँ पर आपको उस प्रश्न का जवाब मिलने वाला है। तो देखिएगा राजस्थान के किस ज़िले में पलाया झीलें पाई जाती हैं, ठीक है। ये उसी सवाल का जवाब है।
थोड़ा दिमाग लगा करके कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 है उदयपुर, जैसलमेर, कोटा या भरतपुर। तो सही आंसर कौन सा होगा इसका, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है, और नहीं तो हम इस क्लास के एंड में बताएंगे, ठीक है, इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट निम्न में से कौन सा है। तो देखिए इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट निम्न में से कौन सा है, मोहनगढ़, गजनीर, कोलायत या विक्रमपुरा। तो सही आंसर होगा मोहनगढ़, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम डायरेक्टली आंसर देखेंगे, तो फटाफट आप कमेंट कर लीजिएगा। हम प्रश्न पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन रीड करने के बाद में 2-3 सेकंड का समय मिलेगा आपको, तो आंसर कमेंट कर दीजिएगा फटाफट जल्दी से, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। तो इसका आंसर कमेंट करिएगा जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 भागों में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, मोठ और बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं। तो मोठ और बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं, तो ये होगा ऑप्शन 1, खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न देखिए, लाल दोमट मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। तो लाल दोमट मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन 1 है नागौर, जालोर, जोधपुर, पाली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी। सही आंसर ऑप्शन सी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है, शेरगढ़, रामसागर, मानस, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। तो मानस जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये अपने राजस्थान में नहीं है। अच्छा चलिए, मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर होगा ऑप्शन, अगर पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा असम राज्य में मानस वन्यजीव राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है, असम राज्य में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, मोरिजा निमला लौह अयस्क भंडार किस जिले में स्थित हैं। तो यह मोरिजा और निमला लौह अयस्क की जो भंडार हैं कौन से जिले में स्थित हैं। ऑप्शन 1 है अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना क्या है। तो विवाह करना, तलाक देना, नाता प्रथा या मृत्यु भोज। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ना तलाक देना, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2001 और 2011 के दौरान किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही। तो कोटा, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 बाड़मेर, ठीक है। और ये जो जनसंख्या प्रतिशत है ये रही थी 32.5%, यानी कि 32%, 32.5% जो है 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, बाड़मेर में अच्छी किस्म के लिग्नाइट कोयले के भंडार कहाँ मिले। तो ऑप्शन 1 है कपूरड़ी स्थान पर, पलाना में, मेड़ता में, सोनू में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कपूरड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और कपूरड़ी जो स्थान है, ठीक है, यह जालेपा क्षेत्र में है जो लिग्नाइट खनन के लिए प्रमुख है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम, नया नाम क्या है। तो मियाँ का बाड़ा ये जो रेलवे स्टेशन है इसका नया नाम कौन सा है। महेश नगर होल्ट, प्रेम नगर, कल्याणपुर, मारवाड़ जंक्शन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 महेश नगर होल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, कालीसिंध सुपरताप बिजली स्टेशन कहाँ स्थित है। तो कालीसिंध सुपरताप बिजली स्टेशन कहाँ पर स्थित है। बारा में, कोटा में, झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में। तो सही आंसर होगा झालावाड़ में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या रखा। तो उद्योग और वाणिज्य विभाग, व्यापार और निवेश विभाग, औद्योगिक विकास विभाग, लघु उद्योग विभाग। तो सही आंसर होगा उद्योग विभाग का नाम बदल करके रखा है उद्योग और वाणिज्य विभाग, ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19, जयपुर का मानपुरा मोचेड़ी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर का मानपुरा मोचेड़ी क्षेत्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? सॉफ्टवेयर पार्क के लिए, हस्तशिल्प के लिए, चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए, रत्न आभूषण के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनके आंसर आपको कमेंट करना है। और राजस्थान जीके के ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न पाने के लिए उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20, धौलपुर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? माणिक्यलाल वर्मा, ज्वाला प्रसाद, कृष्णदत्त पालीवाल या फिर गोपीलाल यादव। सही आंसर होगा कृष्णदत्त पालीवाल। अगला प्रश्न और देखिए इनकी जो स्थापना है 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की थी। किसकी की थी? तो सही आंसर होगा धौलपुर प्रजामंडल की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, रंगमहल सभ्यता किस जिले में स्थित है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, चोरू, हनुमानगढ़। सही आंसर ऑप्शन फोर्थ हनुमानगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, राजा मालदेव के बाद मारवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा? तो सीधा आंसर है राम सिंह, ऑप्शन 1। ठीक है, और सॉरी देखिए राजा मालदेव के बाद में जो मारवाड़ की गद्दी पर बैठा था तो ये है अपने रावचंद्र सेन, और राम सिंह भी रावचंद्र सेन के बड़े भाई थे। ठीक है, और यहाँ पर सही आंसर होगा रावचंद्र सेन, क्योंकि रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप और भोला बिसरा राजा भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर असल मायने में मारवाड़ का शासक माने तो रावचंद्र सेन ही सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, किस ताम्रपत्र से रानी कर्मावती ने जौहर की जानकारी मिलती है? तो खेरोदा ताम्रपत्र, चिखली ताम्रपत्र, पोर ताम्रपत्र या फिर आहट ताम्रपत्र। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पोर ताम्रपत्र। ठीक है, यह जो है 1535 ईस्वी के चित्तौड़ के दूसरा जो शाखा हुआ था उसके जौहर का उल्लेख पोर ताम्रपत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24, बालाथल सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? उदयपुर में, सीकर में, झुंझुनू में, राजसमंद में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में कहाँ पर मिलता है? तो वल्लभ नगर जो तहसील है, वल्लभ नगर, ठीक है, वल्लभ नगर जो तहसील है इसमें एक बालाथल गांव है जहाँ पर बालाथल सभ्यता स्थित है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए उदयपुर की वल्लभनगर तहसील में स्थित एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय चंदेल शासक कौन था? जयवर्मा, कीर्तिवर्मा, परमरी देव और यशोवर्मा। तो सही आंसर होगा परमरी देव। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और परमरिदी देव के बीच में तुमुल का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तुमुल का युद्ध हुआ था, जिसमें आल्हा और उदल वीर गति को प्राप्त हुए थे। जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 26, वैभवशाली चंद्रावती नगरी पर 11वीं और 12वीं शताब्दी में किसका शासन था? तो ऑप्शन 1 है चौहान वंश का, आबू के परमार वंश का, मेवाड़ के गोहिल वंश का, मारवाड़ के प्रतिहार वंश का। तो सही आंसर होगा आबू के परमार वंश का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में कहाँ के चौहानों को देवड़ा चौहान भी कहा जाता है? जालोर, नाडोल, सिरोही, रणथंभौर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिरोही। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 28, तुंगा का युद्ध मराठों और राजपूतों के बीच कब हुआ था? 1787, 1789, 1790, 1792। तो सही आंसर हो जाएगा 1787 में यह युद्ध हुआ था। किन के बीच हुआ था? तो देखिए जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह और जोधपुर की संयुक्त सेना ने मराठा सेनापति महादजी सिंधिया को हराया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 29, किसके शासनकाल में जोधपुर पोलो का गढ़
कहलाता है? तो ऑप्शन 1 है महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा गज सिंह। तो सही आंसर होगा महाराजा सरदार सिंह। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म गलत है? तो मेजर बर्टन कोटा, मैकमोसन जोधपुर, मॉरिसन भरतपुर, जेडी ईडन उदयपुर। तो देखिए जेडी ईडन जो है उदयपुर के संबंधित नहीं है। जेडी ईडन जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था और उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था ये है कैप्टन शावर्स। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अब अपना वो सवाल जिसका आंसर आपको चाहिए कि ऐसी कौन सी झील है जो रातों रात गायब हो जाती है या फिर जादुई झील है। तो ये है अपने कौन से झील हैं? तो ये झील है पलाया झील। और ये झील कहाँ पर पाई जाती है? तो ये झील जो है आपकी जैसलमेर ज़िले में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर ज़िले में पाई जाती है पलाया झीलें। ठीक है, जो कि रातों रात गायब हो जाती हैं। इनका कारण क्या है? तो इनका कारण इस प्रकार है कि मरुस्थल में रेत के टीलों के बीच में वर्षा का जल जो है इकट्ठा होने से अस्थायी झीलों को पलाया या फिर रन टाट कहा जाता है। इनकी जो वर्षा का जल संग्रहित होता है और उसके कुछ दिनों के बाद में ये जल जो है अपने आप रेत जो है सोख लेती है। तो इस प्रकार ये गायब हो जाता है। ठीक है, तो इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।